जश्न के बीच रविवार देर रात कप्तान और कोच अहमदाबाद के हनुमान मंदिर पहुंचे और इस दौरान उनके साथ आईसीसी चेयरमैन जय शाह भी मौजूद थे। और तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। जैसे ही ये जीत हासिल हुई तो देखिए उसके बाद कप्तान और कोच गौतम गंभीर को आप देख रहे होंगे। अहमदाबाद है ये, जहां पर मौजूद प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। मुझे बधाइयां, मुबारकें, वेल डन इंडिया, ग्रेट विक्ट्री, इंडिया के लिए अमेजिंग विक्ट्री। लेकिन इस वक्त जो है मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जो पाकिस्तानी रिएक्शन है इसके ऊपर क्या है, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान के बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो कि ये मैच देख रहे थे और बड़ा ही लग के देख रहे थे, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इसके ऊपर इजहार ख्याल किया। जी अमीर हुसैन साहब, इंडिया ने तो फिर हिस्ट्री रिपीट कर दी है जनाब। वो जो वीडियो उन्होंने बनाई थी कि हम जनाब रिपीट करेंगे हिस्ट्री, वो तो यार मजाक तो नहीं। मैं समझता था जैसे हमारे लोग कर देते, साउथ अफ्रीका, इन सब के अलावा मैं समझता था जैसे हमारे लोग कर देते हैं वैसे ही कोई छोड़ी है लंबी सी नहीं। टीम इंडिया को बहुत ज्यादा मुबारकबाद हो T20 वर्ल्ड कप 2026 रिटेन करने के लिए, वो भी बैक टू बैक दूसरी बार। तो हिस्ट्री क्रिएट की है इंडिया ने, हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। इंडिया क्रिएटेड हिस्ट्री इन क्रिकेट। इंडिया थर्ड टाइम चैंपियन बना है, तीसरी बार इंडिया क्रिकेट का चैंपियन बन गया है। कौन सी वो सीरीज है, कौन सी ट्रॉफी है जो इंडिया के पास नहीं है? और फिर मेरा ख्याल है कि हमें मुबारकबाद फौरी तौर पे दे देनी चाहिए भारत को, और कांग्रेचुलेशन टू भारत का और भारतीय टीम को भी, भारतीय लोगों को भी। T20 वर्ल्ड कप 2026 का फिनाले खत्म हो चुका है, पर जश्न अभी थमा नहीं है। अहमदाबाद की सड़कों पर फैंस का हल्ला तो आपने देखा ही होगा, पर इस जीत के बाद जो तस्वीरें सामने आई है, उन्होंने हर हिंदुस्तानी का दिल जीत लिया है। संडे की देर रात जब पूरा देश न्यूजीलैंड के खिलाफ विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहा था, तब हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने कुछ अलग करने का फैसला किया। ये दोनों किसी पार्टी या क्लब में नहीं, बल्कि सीधे अहमदाबाद के एक प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे बजरंग बली का आशीर्वाद लेने। उनके साथ आईसीसी चेयरमैन जय शाह भी नजर आए। ये मोमेंट दिखाता है कि हमारी टीम के लिए सिर्फ मैदान की मेहनत ही काफ़ी नहीं, बल्कि ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना भी उतना ही जरूरी है। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि ये नया भारत है, जो अपने कर्म पर तो विश्वास रखता ही, पर अपने धर्म और संस्कृति को नहीं भूलता। मैदान पर टीम इंडिया का अग्रेसिवली बैटिंग करना और गौतम गंभीर की वो शार्प स्ट्रेटेजी, सब कुछ तभी सफल होती है जब किस्मत और मेहनत एक साथ मिलते हैं। मंदिर के अंदर से आई इन क्लिप्स में आप देख सकते हैं कि कैसे गंभीर और सूर्या बड़े ही साधारण तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहाँ कोई वीआईपी एरोगेंस नहीं थी, बस एक शुक्राना था उस ऊपर वाले के लिए जिसने इंडिया को दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बनाने का मौका दिया। तो हिस्ट्री क्रिएट की है इंडिया ने, हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। इंडिया क्रिएटेड हिस्ट्री इन क्रिकेट। इंडिया थर्ड टाइम चैंपियन बना है, तीसरी बार इंडिया क्रिकेट का चैंपियन बन गया है। कौन सी वो सीरीज है, कौन सी ट्रॉफी है जो इंडिया के पास नहीं है? आपने इंडिया से एक ट्रॉफी ली थी, आपने इंडिया से एक ट्रॉफी छीनी थी। मोहसिन नकवी साहब, एक ट्रॉफी आपने इंडिया से छीनी थी। इंडिया अपने घर 3-3 ट्रॉफियां लेकर आया। उन्होंने कहा तुसी एक ले रहे हो, एक नहीं दे रहे। और साथ में उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया, चोर चोर के नारे लगा दिए जी, ट्रॉफी चोर ट्रॉफी चोर। आप ये देखिए उन्होंने बदला कैसे लिया एक ट्रॉफी का। आप एक ट्रॉफी आपने उनको नहीं दी और उनको बड़ा ही तंग किया कि जी ट्रॉफी नहीं देनी। अपने घर ले गए ट्रॉफी, पता नहीं कितने ले गए, दफ्तर ले गए, जहां भी जिथे भी ले गए तुसी पाकिस्तानी हो। ए देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अच्छा वो अपने बलबूते पर, अपने जोरे बाजू पर, अपने घर, अपने कंट्री, अपने देश, अपने मुल्क में 3-3 ट्रॉफियां ले गए हैं। मुंह की खानी पड़ी आपको। वो एक ट्रॉफी जो है वो आपको महंगी पड़ गई है। वो कहते हैं ना, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। वैसे इसको अब इस दौर में इसको उलट करके आप पढ़ लें, आप पुट्ठा कर ले।
वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 उसमें फंसा देता है। ये भी हो सकता है, जो आजकल चल रहा है ना मजहब और उसका जो खराफात जो चल रही हैं, जिसमें एक दूसरे को मारने का पीटने का, जो देख लेना दुनिया कैसे चल रही है। अच्छा छोड़े छोड़े, हम कहाँ निकल गए। एक ट्रॉफी आपने नहीं दी, वो अपने घर अजय जो जय शाह हैं, मोहसिन नकवी साहब, जय शाह आपकी एक ट्रॉफी के बदले 3 ट्रॉफियां, 3 वर्ल्ड कप, 3 वर्ल्ड चैंपियन बनकर ले गए हैं अपने घर में। 3 सीरीज, 3 विक्ट्रीज, 3 ट्रॉफीज जीत चुके हैं वो अब तक, वर्ल्ड ट्रॉफीज। अब मैं आपको बताती हूँ कि जी जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं, वसीम अकरम से लेकर रमीज़ राजा से लेकर और जी शाहिद आफरीदी तक और शुएब अख्तर तक, सब के सब टेलीविज़न चैनल्स पर स्टूडियोज़ में बैठे हुए थे, क्रिकेट रूम्स में इसके ऊपर तबसरे हो रहे थे। और जब जी ये क्रिकेट जो है ये पाकिस्तान ने जीता है तो फिर ते थलियाँ पै गई हैं। ते वो कहते हैं कि टीवी टूट गए, टीवी टूटे हैं वहाँ पर, दीवारों से सर पीटे गए। वो कह रहे हैं क्यों हो गया। मैं आप एक मिनट ठहरो, मैं आपको ज़रा ये दिखाती हूँ। एक और बात हुई है, मोहम्मद आमिर ने एक टेलीविज़न चैनल पर बैठकर माफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा कि जी जो उन्होंने जो कहा था, जो कुछ उसके ऊपर वो अपने अल्फाज जो है वो वापस लेते हैं और माफ़ी मांगते हैं। अब क्या फ़ायदा, उनके जीतने के बाद आपने माफ़ी मांगी तो क्या फ़ायदा। ये तो होता है आपका वो कैरेक्टर और किरदार कि आप ऐसी बात ही ना करें, और अगर कर लें तो उसी वक्त कर लें। लेकिन जीत गए तो आप हार गए ना, अब तो उन्होंने आपको बीट कर दिया, अब क्या फ़ायदा। लेकिन चलें, वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। बाबर आजम जी, बाबर आजम क्या, अच्छा जी आलिया जी ईद मुबारक। ईद तो अभी 15 दिन पड़े हैं, ईद बड़ी दूर है पाए, ये वुमेन्स डे था, ईद नहीं है अभी। यार ये क्या इन्होंने किया है, मुझे बताएं जरा इसका थोड़ा सा। वैसे देखें, बात ये सीधी सीधी, पहली बात तो नहीं इसमें ये बोला ही नहीं है कि मैं पहले भी बात की थी कि उन्हें पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेते, वो कहते पाकिस्तान का हमारे साथ मुकाबला ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि इधर से उन्होंने आपकी ह्यूमिलेशन शुरू की है, मतलब इधर से आपकी इंसल्ट शुरू हो गई है। और ऊपर से चीमा साहब जैसी जैसी बात की रोहित शर्मा ने, उन्होंने कहा जी कि हमारा मुकाबला तारीख के साथ है, हिस्ट्री के साथ है। हिस्ट्री क्या कहती है कि आज तक कोई भी कंट्री डिफेंडिंग चैंपियंस हो आज तक टाइटल नहीं कर पाई है। इंडिया पहली वो टीम है दुनिया की जिसने टाइटल को डिफेंड किया है, और मे बी 28 तक वो डिफेंड कर दे। उनकी टीम जितनी तगड़ी है वो कर सकते हैं, दे हैव द कैपेबिलिटी टू डिफेंड द टाइटल। आगे से चाहिए, मतलब होम ग्राउंड पे आज तक अपने कोई भी कंट्री अपने होम ग्राउंड में कभी भी टाइटल जीती नहीं है। 22 में ऑस्ट्रेलिया, 22 का वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड जीता ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है जी, 21 का दुबई में हुआ तो ऑस्ट्रेलिया जीत गया, जीता ही नहीं है भाईजान। वेस्ट इंडीज में हुआ वर्ल्ड कप का फाइनल 2024 का, तो वेस्ट इंडीज नहीं जीता कभी। इंडिया ने साबित कर दिया वो बेस्ट क्यों है, उन्हें अपने होम ग्राउंड में बता दिया कि जब उनका होम ग्राउंड आ गया तो फिर आप उन्हें हरा नहीं सकते। वो कहते हैं ना, हमारे एक ही बुरा मैच आ रहा था वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ, आज मतलब 95 रन की 95 रन से वो जीते हैं। तो मतलब कि यार वन साइडेड फाइनल हमने नहीं देखा आज तक। शहन असल चीज तो ये है कि ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है। देखिए आज ये वीडियो जो है ना, ये कॉन्फिडेंस है कि 2 महीने पहले वीडियो बना दी कि भाई हमारा मुकाबला जो है ना वो तारीख से है, पाकिस्तान से तो है ही नहीं, फलां से नहीं है, उससे नहीं है, उससे नहीं है। तो वो तो इतना कॉन्फिडेंस, गरूर, ठीक है, गरूर लेकिन गरूर विद परफॉर्मेंस कहेंगे आप, क्या कहेंगे आप। मतलब देखें 2-3 चीजें, बंदा देखें इंडिया ने, अगर आप इसे गरूर भी कहते हैं तो मेरे नजदीक ठीक गरूर कर रहे हैं। वो फर्ज कर लेते हैं अगर आप कहते हैं गरूर है तो सही गरूर कर रहे हैं कि भजन उन्हें आप हरा सकते हैं। तारीख में आपने कितने फॉरवर्ड है वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया, मुझे बताएं। वकार यूनुस थे, वसीम अकरम थे, शुएब अख्तर थे, तब भी आपने वर्ल्ड कप में नहीं हराया। आज बाबर आजम है, कबूतर है, वो नसीम शाह है। दोस्तों ये विक्ट्री इसलिए भी स्पेशल थी क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच हमेशा से ही हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज रहा है। आईसीसी टूर्नामेंट्स में अक्सर हम उनके सामने फंस जाते थे, पर इस बार 2026 में कहानी बदल गई। इस जीत की खुशी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बसे इंडियन फैंस के बीच देखी जा रही है। लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक हर जगह तिरंगा लहरा रहे हैं, पर अहमदाबाद की ये रात हमेशा याद रखी जाएगी
क्योंकि जब टीम के लीडर्स खुद मंदिर जाकर सिर झुकाते हैं तो वो पूरी टीम को एक हम्बल मैसेज देते हैं कि सक्सेस चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर पैर हमेशा जमीन पर होने चाहिए। आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी और गौतम गंभीर की कोचिंग का ये कॉम्बिनेशन टीम इंडिया को आगे भी ऐसे ट्रॉफीज दिलवाता रहेगा या नहीं? हमने देखा पूरी टीम इंडिया ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, चाहे संजू सैमसन की बात करें, अभिषेक शर्मा की बात करें, बुमराह के ओवर की बात करें, सबकी बात करें, सबने मिलकर टीम इंडिया को तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। दोस्तों कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक मैच की जीत नहीं है, ये एक नए एरा की शुरुआत है जहां एग्रेसिव क्रिकेट और स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इस T20 वर्ल्ड कप की हर एक अपडेट और ऐसी बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज के लिए हमसे जुड़े रहिए।